माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस एक जान अब आगे। अनाया ने अगर तुझे ऐसे देखा तो वो परेशान हो जाएगी। प्लीज़ शांत हो जा और पार्टी एंजॉय कर। अपना मूड मत खराब कर यार। एक बार माफ़ कर दे उसे। मैं वादा करता हूँ दोबारा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अनिरुद्ध ने गुस्से में अभी को झटक दिया और जाते जाते उसने अभी को देखते हुए कहा, यहाँ क्या हुआ। इस बारे में अगर अनाया को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ खड़े सभी लड़के और लड़कियों की नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि आज उन्होंने अपने पुराने अनिरुद्ध की झलक देख ली थी, जिसके आगे किसी की नज़रें नहीं उठती थी, जिससे पूरा कॉलेज डरता था। आज एक बार फिर उस अनिरुद्ध की झलक दिख गई। अनिरुद्ध वहाँ से बाहर चला गया और कॉलेज की टेरेस पर जाकर रेलिंग पकड़ खड़ा हो गया। दिया का घर। अनाया हवा में लटक रही थी और उसका एक हाथ किसी ने मजबूती से थाम रखा था। अनाया ने जब अपनी पूरी आंखें खोली तो उसके सामने बेहद हैंडसम चेहरा मुस्कुरा रहा था, जिसने अनाया को गिरने से बचाया था। जिसने अनाया के हाथों को मजबूती से थाम रखा था वो कोई और नहीं, अभय था। अभय ने कहा, आप ठीक हैं? तो आप अच्छे से खड़े हो सकती हैं। अनाया ने जल्दी से कहा, हाँ हम ठीक हैं, और जल्दी से अपने आप को संभालते हुए खड़ी हो गई। तभी दिया ने पीछे से कहा, एनी तुम ठीक तो हो? अनाया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अभय बस अनाया की आंखों को देख रहा था। उसे अनाया की आंखों में एक अलग सा जुनून दिख रहा था, ऐसा दुनिया के सारे तूफानों को उसने अपने आंखों में कैद कर रखा है। अनाया चुप थी, लेकिन उसकी आंखें हजारों सवाल कर रही थी। दिया का घर। अभय ने अनाया को देखते हुए कहा, आपकी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। दिया ने अभय के साइड में खड़े होते हुए कहा, भाई आप कब से लोगों की आंखें पढ़ने लगे? अभय अब भी अनाया की आंखों में खोया हुआ था। अभय दिया की आंखों में खोए हुए कहा, जब जुबान से ज़्यादा आंखें बोलने लगे तो लोग आंखें ही पढ़ेंगे, और इनकी आंखों में तो पूरा तूफान है, एक जुनून है, अनगिनत सवाल है। क्यों, सही कहा ना मिस अनाया सिंघानिया? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें नहीं पता था दिया, तुम्हारे भाई एक शायर हैं जिन्हें लोगों की आंखें पढ़ने का शौक होगा। इससे पहले दिया कुछ कहती अभय ने कहा, मिस सिंघानिया, जरूरी नहीं कि जो आंखें पढ़ना जानता हो वो एक शायर ही हो। एंड वन थिंग, माई सेल्फ अभय सूर्यवंशी। अनाया ने कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर सूर्यवंशी। दिया ने अपने भाई को देखते हुए कहा, सॉरी भाई, और सॉरी एनी, मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन कराना भूल गई। एनी ये बड़े भाई, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरे अभय भैया, और भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड माई सपोर्टर अनाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, दिया अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? दिया ने कहा, हाँ यार चलो जल्दी, वरना पार्टी ख़त्म हो जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। दिया जैसे ही डोर के पास पहुंची, अभय ने कहा, मेरी छोटी का ख्याल रखिएगा। अनाया पीछे मुड़ी और कहा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है, वो मैच्योर है, सही और गलत उसे पता है। हमें नहीं लगता मिस्टर सूर्यवंशी, हमें यह आपको बताने की ज़रूरत है। दिया ने अनाया की बात को काटते हुए कहा, अनाया सॉरी भाई, बस मुझे लेकर थोड़ी वरीड है, क्योंकि मैं आज तक लेट नाइट पार्टी में नहीं गई। अनाया ने अभय की आंखों में देखते हुए कहा, आई नो ये तुम्हें लेके वरीड है। जब ये मेरी आंखें पढ़ने का दावा करते हैं तो इन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि तुम मेरे साथ सेफ हो? इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी। अनाया के जवाब से दिया चुप हो गई और अभय अनाया का जवाब सुन मुस्कुरा उठा। आज पहली बार किसी लड़के ने अभय सिंह सूर्यवंशी को चुप करा दिया। अनाया ने दिया को साथ लिया और वहाँ से चली गई। कॉलेज। दिया और अनाया जैसे ही कॉलेज पहुंची, सबकी नज़र बस उन दोनों पर आकर टिक गई। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की नज़रें बस अनाया और दिया पर टिकी हुई थी। एक तरफ अनाया, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, सुराही जैसी गर्दन में डायमंड नेकलेस उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अप्सरा जमीन पर उतर आई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक साड़ी में दिया ब्लैक रोज लग रही थी, जो अभी अभी खिला है। अमय जो जूस बार पर खड़ा हुआ बस दिया को ही देखे जा रहा था, उसकी नज़रें दिया पर ही रुक गई। अमय की पलकें झपकना ही भूल गई, वो बस दिया को देखे ही जा रहा था। दिया की नज़रें जैसे ही अमय से मिली, वो एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से गए। अमय आज बेहद चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। न चाहते हुए भी दिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें आपस में बातें कर रही हैं। दोनों खामोश थे, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। वहीं पास में खड़ी अनाया की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। अनाया ने पास में खड़ी दिया से कहा, दिया अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहे? लेकिन दिया तो किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। अनाया ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, दिया कहाँ खो गई हो?
दिया ने नज़र चुराते हुए कहा। कहीं नहीं। अनाया ने चेहरा बनाते हुए कहा, यार तेरे जीजू नहीं दिख रहे। अनाया कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती थी। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, आपका दिल तड़प रहा है अपने उनको देखने के लिए। अनाया ने ब्लश करते हुए कहा, क्यों ना तड़पे, जिसके लिए इतना सब कुछ किया अभी तक वो हमें नज़र ही नहीं आए। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलें, हम तो अभी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। अनाया दिया से अपना फ़ोन लिया जिसे उसने दिया के हैंडबैग में डाल दिया था। अनाया ने अपने फ़ोन की स्क्रीन ओपन की तो सामने अनिरुद्ध का चेहरा देख अनाया की होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अनाया ने जल्दी से अनिरुद्ध को कॉल किया। 2 ही रिंग में अनिरुद्ध ने कॉल आंसर की। अनाया ने बिना कुछ सुने कहा, कहाँ हैं आप? कब से आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप तो जैसे गायब हो गए हैं। आपको पता है आपको देखने के लिए मेरा ये दिल कितना तड़प रहा है। अनाया बोलते चली जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से अब तक कोई आवाज़ नहीं आई थी। अनाया ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे अनिरुद्ध? आप ठीक तो हैं? अनिरुद्ध कुछ तो कहिए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अपने फ़ोन को अपने दिल के पास रख दिया। अनाया जैसे ही दोबारा कुछ बोलने को हुई उसे हार्ट बीट सुनाई देने लगी, जो बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। अनाया समझ गई कि अनिरुद्ध किसी चीज़ से बहुत ही हर्ट हुआ है। अनाया ने कहा, मैं जानती हूँ आप कहाँ हैं, मैं आ रही हूँ। अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अनाया जैसे जाने को हुई, दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एनी तुम कहाँ जा रही हो? अनाया ने दिया को देखते हुए कहा, दिया अनिरुद्ध को मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दिया ने अनाया की बात को काटते हुए कहा, लेकिन वो है कहाँ? अनाया ने कहा, दिया मैं जानती वो कहाँ है, तुम पार्टी एंजॉय करो, हम अभी आते हैं। दिया ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा, ओके जाओ, बट जल्दी आना, और हाँ मेरे जीजू को भी साथ लाना। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वो वहाँ से चली गई। दिया ऑडिटोरियम में लगी चेयर पर बैठ अपने फ़ोन से सेल्फी लेने लगी। वहीं कुछ दूर खड़ा अमय चुपके चुपके दिया की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। दिया सेल्फी लेते हुए अजीब अजीब सा फेस बना रही थी, जिसे देख अमय हंस रहा था। दिया की नज़र जैसे ही अमय पर गई और उसने देखा अमय उसे देख हंस रहा है, तो दिया को अब एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। दिया वहाँ से उठी और अपने क्लासमेट के पास चली गई। अमय को एहसास हुआ कि दिया को बुरा लग गया। टेरेस। अनाया भागते हुए टेरेस पर आई और देखा अनिरुद्ध टेरेस की रेलिंग पकड़े खड़ा है। इस वक्त अनिरुद्ध का बैग अनाया की तरफ थी। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए अपने आप से कहा, हम जानते थे कि आप यहीं होंगे, जहाँ हमने अपनी खूबसूरत यादें बनाई हैं, जहाँ हम दोनों को सुकून मिलता है, जहाँ हम दोनों खुशी महसूस करते हैं। अनाया ने भागकर एक झटके में अनिरुद्ध को पीछे से जाकर लिपट गई और अपने हाथों को उसके चेस्ट से होते हुए अनिरुद्ध के शोल्डर को पकड़ लिया। अनाया का एक झटके में अनिरुद्ध के पीछे से करना अनिरुद्ध को एक पल के लिए डरा दिया, लेकिन दूसरे ही पल एक जानी पहचानी खुशबू ने अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। अनिरुद्ध ने अनाया के हाथों को पकड़ अनाया को अपने सामने किया और एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही टाइटली उसे अपनी बाहों में ले लिया। रात की चांदनी में फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी और 2 प्यार के पंछी एक दूसरे की बाहों में अपने सुकून के पलों को महसूस कर रहे थे। कुछ घंटे के फासले को अपने प्यार के एहसास से भर रहे थे। अनिरुद्ध ने अनाया को पूरी दुनिया से चुरा कर अपनी बाहों में समेट लिया था। अनिरुद्ध का प्यार उसकी सनक बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटों की दूरी ने अनिरुद्ध से उसकी मुस्कुराहट, उसके जिंदा रहने की उम्मीद छीन ली हो। अनाया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जब हमने आपको कॉल किया था कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? बताइए, आप खामोश क्यों थे? अनाया लगातार अनिरुद्ध के सवाल किए जा रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया को चुप कराने के लिए अपने होठों को अनाया के होठों पर रख दिया, जिससे अनाया बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। अनिरुद्ध का एक हाथ अनाया की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने अनाया के नेक को पकड़ रखा था। अनिरुद्ध अनाया के लोअर लिप को शक कर रहा था। अनिरुद्ध के इस प्यार से अनाया भी अपने होश खोने लगी और अपने एक हाथ को अनिरुद्ध के बैग पर और दूसरे हाथ अनिरुद्ध के बालों में फेरने लगी, जिससे अनिरुद्ध और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और पैशनेटली किस करने लगा। अनिरुद्ध का हाथ अनाया की कमर पर चल रहा था, जिससे अनाया की बॉडी में एक करंट सा लग रहा। अनिरुद्ध के हर एक टच से अनाया की बॉडी में सिहर उठी। अनिरुद्ध का हाथ अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। अनाया ने तुरंत अपने एक हाथ से अनिरुद्ध के हाथों को पर रख दिया। अनिरुद्ध अनाया को किस कर रहा था। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि अनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने अनाया को छोड़ दिया। अनाया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया को बैग को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो?
अनाया ने कहा, हम ठीक हैं। अनिरुद्ध की नज़र जैसे ही अनाया पर पड़ी, एक पल के लिए उसकी सांसें उसके गले में ही फंस गई। चांदनी रात में टिमटिमाती लाइट्स जिसकी रोशनी से रेड साड़ी में अनाया बला खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान का चांद आज जमी पे उतर आया है। अनाया ने देखा, अनिरुद्ध बिना पल के झपकाए बस अनाया को देखे जा रहा था। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन अनिरुद्ध को जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसकी निगाहें तो बस अनाया के ऊपर थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अनाया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के शोल्डर पर टैप किया और कहा, कहाँ खो गए आप? अनिरुद्ध अब जाकर होश में आया। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और हल्का सा झुककर अनाया के कानों में विस्पर किया कि आज तुम्हें इस तरह रेड साड़ी में देखकर मेरा ये दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। अनिरुद्ध को इस तरह अनाया के कानों में विस्पर करना अनाया के रोंगटे खड़ा कर रहा था। अनिरुद्ध की गर्म सांसें अनाया अपने कानों पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी में गूजबम्स हो रहे थे। अनिरुद्ध ने आगे कहा, जान, आज आपने हमारी जान लेने का इरादा कर लिया है क्या? एक तो आपने रेड साड़ी पहन रखी है, ऊपर से आपने आज एक बेहद अट्रैक्टिव और डिलीशियस टेस्ट की लिपस्टिक लगा रखी है। अनिरुद्ध ने जैसे ही कहा, अनाया ने तुरंत अपने हाथों को अपने होठों पर रख दिया और कहा, आपने हमारी लिपस्टिक खराब कर दी। आपने किस करके हमारी लिपस्टिक खा गए। अनाया छोटी बच्ची की तरह अनिरुद्ध से शिकायतें कर रही थी। अनाया ने आगे कहा, एक तो आप पार्टी छोड़कर यहाँ टेरेस पर अकेले हैं, और जब मैं आपको कॉल कर रही तो आपने मेरा कॉल पर आंसर नहीं दिया, और अब मेरी लिपस्टिक खा गए। अनाया की शिकायतें सुन अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और अनाया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अच्छा तो तुमने रोका क्यों नहीं जब मैं तुम्हें किस कर रहा था? तुम्हें रोकना चाहिए था ना? अनाया ने मुंह फुलाते हुए कहा, अच्छा तो गलती मेरी है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तुम इतनी हॉट बनकर आओगी तो मैं क्या करूं? अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं हॉट हूँ। अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से अनाया की कमर पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ को अनाया के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मेरी जान बहुत हॉट है। अनाया के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मेरी जान बहुत हॉट है। अनाया ने अपने हाथ को मुक्के बना अनिरुद्ध को सीने पर मारते हुए कहा, बस कीजिए। अनिरुद्ध ने अपने हाथ से अनाया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अच्छा पापा, सॉरी, मैंने तुम्हारी लिपस्टिक खराब कर दी। आई एम सॉरी। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी। बोलो, मैं क्या करूं? कान पकड़ के सॉरी कहूं या कुछ और, या फिर? अनिरुद्ध इससे आगे कुछ कहता अनाया ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, आप इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है जो मैं आपको सज़ा दूंगी। सुना आपने? अनिरुद्ध ने अपने हाथ से अनाया की उंगली को हटाते हुए कहा, तो फिर तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हो? अनाया ने अनिरुद्ध के सीने से लगते हुए कहा, आपने मेरे कॉल करने पर मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? आपको पता है मेरा ये दिल आपके बिना कितना तड़प रहा था। मेरी ये आंखें पार्टी में बस आपको ढूंढ रही थी, और आप यहाँ अकेले सिगरेट पी रहे हैं। अनिरुद्ध ने अनाया की बात बीच में काटते हुए कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं सिगरेट पी रहा था? क्योंकि जब तुम आई मैंने पहले ही सिगरेट फेंक दी थी। अनाया ने अपना चेहरा उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, मैं आपको बेवकूफ़ दिखती हूँ क्या? अनिरुद्ध ने जल्दी से नाम में अपनी गर्दन हिला दी। अनाया ने आगे कहा, तो आपने सिगरेट पी है और आपने मुझे किस किया, तो क्या हमें स्मेल नहीं आएगी? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मेरी जान तो बड़ी स्मार्ट है। अनाया ने कहा, चुप, एकदम चुप। अनिरुद्ध चुप हो गया और अपनी आंखें बड़ी कर अनाया को शौक हो देखने लगा। अनाया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया उसे डांट रही थी। अनाया ने कहा, एक तो गलती की है, ऊपर से आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हैं? अनाया की बात सुन अनिरुद्ध ने कहा, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? पहले कहा आपने कोई गलती नहीं की, अब कह रही हो गलती की है। बोलो।